जय हिंद साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे, अपने काम काज अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हमारे जीवन में समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट कितना महत्वपूर्ण है ना। हम अपने हाथों में, अपनी कलाई में घड़ी बांधे रहते हैं, लेकिन फिर भी समय प्रबंधन का उचित प्रयोग नहीं करते हैं। हाथों में बांधते हैं, हम घड़ी से भी नहीं सीखते हैं कि घड़ी जिस प्रकार निरंतर चलती रहती है उसी प्रकार हमें समय का प्रयोग हमेशा करते रहना चाहिए। इसी पहलू में समय प्रबंधन के महत्वपूर्ण पहलुओं में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। साथियों, किसी ने बहुत खूब ही कहा है, मूर्ख व्यक्ति जो काम अंत में करता है, बुद्धिमान व्यक्ति उस काम को तत्काल कर देता है। दोनों एक ही काम करते हैं, फर्क सिर्फ समय का होता है। यानी हमने क्या कहा, मूर्ख व्यक्ति जो काम अंत में करता है, बुद्धिमान व्यक्ति उस काम को तत्काल कर देता है। अक्सर हमारी दिनचर्या इस तरह की होती है कि हमारे सामने जो भी काम आता है उसे करने में हम लग जाते हैं, और इस वजह से हमारा सारा समय छोटे छोटे कामों को निपटाने में ही चला जाता है। हमारे महत्वपूर्ण कार्य सिर्फ इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम महत्वहीन कामों में उलझे रहते हैं। यानी कि जो कार्य करना अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं है, उस कार्य को हम लोग करने लग जाते हैं। महत्वाकांक्षी व्यक्ति को इस बारे में सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सफलता पाने के लिए यह आवश्यक है कि महत्वपूर्ण काम पहले किए जाएं। हमेशा याद रखें कि सफलता महत्वहीन नहीं बल्कि महत्वपूर्ण कामों से मिलती है। इसलिए अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट रखें और अपना समय महत्वपूर्ण महत्वहीन कामों में न गंवाएं। यानी कि हमें अपना समय महत्वपूर्ण कामों में देना है, न कि महत्वहीन कामों में अपना समय व्यर्थ करना है। तो चलिए इसी कड़ी में हम एक छात्र का उदाहरण लेते हैं। एक छात्र जीवन में अलग अलग विषयों को पढ़ना पड़ता है परीक्षा पास करने के लिए। एक लड़का था, राकेश नाम का लड़का था। उसे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सारे चीज को पढ़ना पड़ता था, लेकिन उसे अंग्रेजी में कठिनाई का महसूस होता था। अब अंग्रेजी में कठिनाई का महसूस होता था, परीक्षा के समय में जब भी देखे तब अंग्रेजी में उसके लिए मुश्किल हो जाता था। तब वो बार बार उलझ कर रह जाता था और उसे गणित बनाने में काफी रुचि लगती थी, तो वो गणित बनाता ही रह जाता था। फिर परीक्षा देने के बाद पछताया करता था कि नहीं, हमने इंग्लिश में, अंग्रेजी में कम स्कोर किया है। तब देखिए वहां उसके लिए क्या है कि धीरे धीरे उन्होंने उसे किसी ने सलाह दिया कि सबसे पहले जो कठिन कार्य है उसे पहले करें। तब वह क्या किया कि अंग्रेजी एकदम बेसिक लेवल से पढ़ना शुरू किया उसने। और चूंकि उसे कठिनाई महसूस होती थी, अब बार बार पढ़ने के बाद, रिगोरस रूटीन से पढ़ने के बाद उसे वही सब्जेक्ट आसान लगने लगा। और परीक्षा भी, मैथ तो चूंकि उसका पहले से अच्छा था ही, और अंग्रेजी भी अब लाजवाब हो गया उसका, बेहतर परफॉर्मेंस करने लगा परीक्षाओं में। तो इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं। निर्णय लेना पड़ता है कि कौन से कार्य को पहले किया जाए, कौन से कार्य को बाद में किया जाए। तो छात्र जीवन से हम शिक्षा ले सकते हैं, कठिन विषय जो है उसे पहले करें, ताकि हमारा माइंड हमेशा कूल रहे, परीक्षा में बेहद अच्छा परफॉर्मेंस हम कर पाए। देखिए, सिडनी स्मिथ ने क्या खूब कहा है। उसने खाली कुओं में खाली बाल्टी डालने में पूरी जिंदगी गुजार दी, और अब वह उन्हें ऊपर खींचने में अपना बुढ़ापा भी बर्बाद कर रहा है। यानी कि हमें महत्वपूर्ण कामों में ही अपना समय देना चाहिए, महत्वहीन कामों में नहीं देना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि किसी भी काम को 3 कैटेगरी में हमें बांटना चाहिए, ए, बी, सी। ए कैटेगरी में वैसे चीज जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जिसे तुरंत कर लेनी चाहिए और इसे डायरी में नोट कर लेना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण काम हमने ए कैटेगरी में रखा, और एकदम अनिवार्य है, कहने मतलब
अत्यंत महत्वपूर्ण और अनिवार्य है उसे ए कैटेगरी में रखा, और बी कैटेगरी में ऐसे काम जो अनिवार्य तो हैं परंतु महत्वपूर्ण नहीं है, यानी महत्वपूर्ण और अनिवार्य कार्य को करने के बाद में हम करेंगे। और सी कैटेगरी में ऐसे सामान्य काम रखें जो न तो अनिवार्य है न ही महत्वपूर्ण। ठीक है, तो इसी प्रकार हमें अपना लक्ष्य बनाना चाहिए, हमें अपने कार्यों को बांट लेना चाहिए और महत्वपूर्ण कार्य को सबसे पहले करना चाहिए। महत्व के क्रम में अपनी प्राथमिकताओं की कार्यसूची बनाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमें यह स्मरण रखनी चाहिए कि अधिकांश बड़े लक्ष्य हासिल न होने का कारण यह है कि हम छोटी चीजों को पहले करने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। छोटे छोटे चीजों को करने में हम अपना समय व्यर्थ जाया करते हैं। तो साथियों, हमें कितनी अच्छी शिक्षा मिली, समय प्रबंधन हमें कैसी करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण कामों को, हार्ड वर्क है उसे पहले कर लेना चाहिए ताकि हम रिलैक्स फील हों, हमारे माइंड में प्रेशर न रहे और अधिक से अधिक हम ऊर्जा का, समय का बचत कर सकें। धन्यवाद साथियों। ऐसे ही नए नए कड़ियों से जुड़ने के लिए, ऐसे ही नए नए टिप्स जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। मैं हूं देव कुमार, द बेस्ट सेलिंग ऑथर। धन्यवाद।